हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो धूप निकली हुई है। और जब धूप निकलती है तो बस मन में इतने सारे काम आ जाते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन सबसे पहले मेरे को एक कपड़े हैं ये समेटने थे, तो ये ऊपर वाले रूम में इकट्ठे किए हुए थे धो के। और टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि इनको कब फोल्ड करे कब करे। तो मैंने सुबह नन्नू नहाने जा रहा था तो उसको बोला कि पहले जितने भी ऊपर कपड़े हैं वो नीचे रख दो। तो मैंने नीचे 3 कुर्सियाँ रख दी, इसके ऊपर वो कपड़े डाल रहा है। और नीचे रहेंगे तो ऐसा है कि ध्यान में रहेगा और फिर इन कपड़ों को फोल्ड कर लेंगे। ऊपर इकट्ठे हुए रहते हैं, कोई कपड़ा मिलता है कोई कपड़ा नहीं मिलता है। और सुबह इतनी भाग दौड़ हो जाती है, को कभी कुछ लेने जाओ कभी कुछ लेने जाओ ऊपर, तो टाइम नहीं लग पाता। इसलिए मैंने सारे कपड़े नीचे रखवा लिए हैं। और जब जैसे ही कपड़े नीचे डाले तो मम्मी बोली कि मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ इनको, मैं बैठी हूँ अभी धूप में, सुबह सुबह ठंड में मेरे से काम नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक है आप कर लो। तो किचन वाला काम मेरा हो गया था, बच्चों को स्कूल भेज दिया था और सब खाना खा के फ्री हो गए थे, मेरे बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो मिर्ची के पेड़ लगे हुए थे इनकी छटाई कर देती हूँ। अगर इसकी छटाई कर देंगे तो इस पर जो छोटी वाली मिर्ची है वो लगनी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी ठंड के कारण मेरे को टाइम नहीं लगने पा रहा था, क्योंकि लगभग टाइम मेरा सारा किचन में निकल जाता था। कुछ करने की प्लानिंग करती थी तो बस शाम हो जाती थी, फिर शरीर इतना भी काम कितना कर सकता है, तो मैं भी थक जाती थी, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो आज धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ से साफ़ सफाई कर लेते हैं, कटिंग वगैरह सब कर देते हैं पेड़ों की। तो यहाँ पे काफ़ी घास उगी हुई थी, तो यहाँ से घास निकाल के और झाड़ू लगा दी। और यहाँ पे कुछ बीज भी डाले हुए थे मैंने मिर्ची के, तो फिर मैंने सोचा कि खुदाई अभी नहीं करेंगे, पहले मिर्ची के बीज उग जाते हैं, क्योंकि अभी फुटाव शुरू हो गया है। मिर्च के जो बीज है उनमें अंकुरण आ गया था, तो इसलिए मैंने उनको नहीं छेड़ा, ताकि यहाँ पे और मिर्ची के बीज हो सके। तो यहाँ से मिट्टी निकाल के और कचरा वगैरह सारा उठा लिया है। और सफाई का, ऐसी सफाई का कभी कभी टाइम लग पाता है, इतना टाइम भी नहीं लग पाता। तो जब भी टाइम लगता है मैं सफाई कर लेती हूँ, विसर नहीं रहते किसी के। तो 2 क्यारी हैं, 2 क्यारियों में से ही इतना कचरा निकला कि 2 परात फुल भर गई थी। और यहाँ भी काफ़ी पत्ते इकट्ठे हो रखे थे पेड़ों के। और पूजा भी करते हैं तो इस साइड काफ़ी फूल इकट्ठे हो जाते हैं, तो सोचा कि इस साइड भी कर ही देते हैं साफ़ सफाई। और घास भी ज़्यादा हो गया था, जो तुलसा हमने लगाई हुई थी वो भी जल गई थी, जिसकी हम पूजा करते थे। तो हमने दोनों ही तुलसा लगाई हुई थी, लेकिन दोनों अब की बार ठंड की वजह से जल गई, तो अब नए सिरे से ही करेंगे। तो फिर सोचा कि यहाँ से भी कर देते साफ़ सफाई, और थोड़ा सा टाइम और निकल जाता है, फिर 2 तुलसा ला के और यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि पूजा करते हैं तो सुबह तुलसा चाहिए ही होती है, तुलसा के बगैर तो पूजा अधूरी रहती है। जब भी हम पूजा करके आते हैं तो तुलसा को ही सिंचा जाता है। तो यहाँ से हो गई है साफ़ सफाई। और जो मैंने चूल्हा बनाया था, पहले तो सबने मजाक बनाया कि क्या बना दिया है ये, लेकिन अब बनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसकी पुताई कर देते हैं। और शाम को बनाएंगे इस पर कुछ मीठा, क्योंकि नए चूल्हे की मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में पहली बार चूल्हा बनाया। और ये बनाया था नए सिरे से ही, क्योंकि मेरे को हारी वाला चूल्हा ज़्यादा पसंद है, ताकि उसमें लगा के छोड़ दे और फ्री हो जाए और अपने आप बनता रहे। तो मैंने 2 चूल्हे बनाए, एक चूल्हे में ही 2 बनाए हैं। और अब जा रहे हैं हम खेत की साइड, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था मैंने मम्मी को बोलते हुए कि मम्मी मेरे को गोश्ते बनाने सिखा दो, जिसको उपले बोलते हैं हमारे हरियाणा में, तो इसको गोश्ते बोलते हैं। तो अभी खेत की साइड जा रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था। मम्मी बोले कि आज चल, अभी नहाई नहीं है, वो फर्स्ट टाइम तू बनाएगी तो वैसे गोबर में भर जाएगी। तो वहाँ पे मेरी जेठानी अभी बना रही है, उनके पास ही जाऊँगी पहले मैं। देखो आज मैं भी गोबर थप्पड़ आई हूँ। मैं थारे दिखाऊं हूँ कितने सोने सोने गोश्ते बनाओ तुम। मेरे से तो ये भी कौन बनाने हम, आज मम्मी से सीखूंगी किस तरह बनाओ।
मैं कहूँ थे मन ने भी सिखा दियो किस तरह बनाओ। कई दिन हो गए सीखण आई हूँ तो देखो 2 दिन का इकट्ठा कर रखा मम्मी ने। वो आगे मम्मी जाऊँ मैं भी। तो मैं पहली बार बना रही थी, लेकिन पहली बार में शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई। मेरे को बनाना नहीं आता क्योंकि ये पहले कैसे करते हैं, मतलब इसको इसके अंदर आटे की तरह जैसे मसलते वैसे मसलते हैं। तो मम्मी ने कहा कि पहले तूड़ा ले आओ और जो तूड़ा होता है उसके अंदर ही इसको मतलब मिक्स करके और अच्छे से गोल गोल बना के और बना लो, बन जाएगा। लेकिन मेरे को, मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी ना, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। कभी मेरा दुपट्टा किस साइड जा रहा था, कभी किस साइड जा रहा था, तो मेरे को ऐसे संभाल के बनाना नहीं आता। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ तो ज़रूर कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बनते ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है मेरे से। पहले भी मेरे को चूल्हे में आँच जलानी नहीं आती थी, खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करके मैं सीख गई। और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है। अगर मैं ये 1-2 बार बना लूँगी तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि इतने हार्ड भी नहीं है। मैंने बनाए थे इसमें 7-8 कंठे बनाए थे, आसानी से बन गए थे। लेकिन बस यही है कि कपड़े संभालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मेरे को। मेरे गोबर काफ़ी लग गया था आसपास, इसीलिए मैं नहाने से पहले आई थी बनाने के लिए। एक्टिंग करने खातर सारे काम करते हैं। फूट जाए तो फूट जाके गोल गोल घुमाया कर गोबर में। बार सही मेरे कपड़े तो सारे गोबर में। आज बनाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं इसको बना सकती हूँ। मम्मी का अगर कहीं जाना हुआ तो मैं पीछे से ये काम भी कर सकती हूँ। इतना हार्ड काम नहीं है, और काम भी करने सीखे हैं तो ये काम भी कर ही सकती हूँ। वैसे मैंने जो कुछ भी सीखा अपनी लाइफ में शादी के बाद ही सीखा है। जैसे पढ़ाई को लेके या फिर घर के किसी भी काम को लेके मैंने सबसे ज़्यादा अगर सीखा है तो शादी के बाद ही सीखा है, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी शादी के बाद ही स्टार्ट हुई थी दोबारा से। और ये काम जो चूल्हे का है, खेत का है, ये सब काम भी मैंने शादी के बाद सीखा, पहले नहीं सीखा था। तो लेकिन आज करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी भी हुई ये काम करने के बाद। उठा ले अपनी परात। माँ जाऊँ कौन दीदी परात नहीं उठा लेंगी इतना आलू को नहीं। मैं दीदी की बाट देखूं। और सिर धो लेंगी, पूजा पाठ करनी थी मम्मी ने। उससे किसी बेइज्जती होगी। पड़े रहेंगे। ले जाओ तारे। थोड़ी मिला थोड़ी ले जाती परात में गाली जो मैं नीचे उठा सही कौन गालन गोबर में चिप जा सारा परात में ले जाऊं गोबर नीचे के ले जाऊं। नहीं तो घटेगा क्या कोई नहीं पराली से तो अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब घर जाके और गर्म पानी करना पड़ेगा और नहाना पड़ेगा। बच्चे भी आते ही होंगे क्योंकि 2 बजे का
लगभग टाइम हो गया और 2:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। तो उनके आने से पहले मैं नहा के फ्री हो जाती हूँ। फिर नव्या है, उसके बहुत से काम हो जाते हैं, अब ये करना वो करना है। तो अब आ गई हूँ अपने घर और नहाने के बाद नव्या भी आ गई थी। तो आने के बाद भी अपने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करवाती है और कपड़े चेंज करवाने के बाद ये बोलती है कि अब मेरा होमवर्क करवा दो। ये काफ़ी छोटी थी, छोटी सी का ही एडमिशन करवा दिया था, अभी इसकी उम्र नहीं थी स्कूल जाने की। तो मैंने सोचा कि अभी से जाएगी तो कुछ ना कुछ सीखेगी, तो इसलिए इसका छोटी सी का एडमिशन करवा दिया था। लेकिन छुट्टियों में कम ही जा नहीं पाई है, क्योंकि ये समझ लो कि ये 3 से 4 महीने घर पे ही रही है, बहुत कम गई है। लेकिन जो भी सीख के आती है ना, काफ़ी अच्छा सीख के आती है। बच्चे की शायद सब बच्चों की ऐसी कैपेसिटी है सीखने की, छोटे बच्चों की तो होती है, ये सी भी काफ़ी अच्छी है। तो आने के बाद ये सबसे पहले बैठ के अपना होमवर्क करेगी। होमवर्क करने के बाद बोलेगी कि मेरे को कुछ खाना है, और फिर अपना कॉपी कहीं रख देगी, सुबह हमें ढूंढना होगा। तो ये दिव्य पीछे आया है, दोनों बहनें पहले आ गई थी। तो अभी आए हुए हैं खेत में, जो मम्मी ने जई काटी थी, वो जई बोल रही थी कि मम्मी उठवा के लेके आनी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही सर पे उठा लाती हूँ, इतनी दूर तो है नहीं। वैसे सर पे मेरे से वज़न नहीं उठाया जाता, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो जाता है, लेकिन इतनी दूरी में कुछ नहीं होता, ले आती हूँ। तो ये हरा चारा है भैंसों के लिए, और इसको जो गंडासा है जिससे काटा जाता है उसके पास डालना है। आज कर रहे हैं हम अपने चूल्हे का शुभ मुहूर्त, चल के करते हैं अभी। आजा 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 आजा, करते हैं। तो जो चूल्हा बनाया था उसमें लकड़ियाँ जला के देखते हैं कैसी जलती हैं, क्योंकि इसकी सेफ बिल्कुल अलग थी। ये नहीं पता था कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, बस मेरे को बनाना था ये आरी चूल्हा। तो अभी देख लेते हैं जलती है या नहीं जलती है। मैंने इसमें लकड़ियाँ लगा दी है, लेकिन इसमें मोटी वाली लकड़ियाँ नहीं लगेगी, बिल्कुल बारीक बारीक लकड़ियाँ लगेगी। और इसमें 2-3 फोड़ के गोसे लगा दिए हैं। तो अभी तो काफ़ी अच्छे से जल रही है, देखते हैं कितनी देर तक जलती है ये। और इस पे मैंने सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए रखा है, देखते हैं पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैंने सोचा है कि जो शाम का दूध है वो भी इसी पे गर्म कर लेंगे। शाम का खाना वैसे मैं गैस पे बनाती हूँ, लगभग कभी कभी चूल्हे पे भी बना लेती हूँ। तो ये काफ़ी देर तक जलता रहा है। मैंने सोचा कि इसमें तो कम लकड़ियों में और जल्दी से काम हो जाता है, तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर गया। तो मेरा ये चूल्हा सक्सेस हो गया। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करके देखा, और बाद में इस चूल्हे पे मैंने दूध किया। तो दूध में उस चूल्हे पे गर्म होता है उससे जल्दी गर्म हुआ, इस पे बहुत ही स्पीडली फास्ट हुआ। और जो इसकी हीट है वो पीछे वाले चूल्हे पे भी काम करती है। तो मैंने दोनों ही चूल्हों को आज यूज करके देखा है, दोनों ही चूल्हे वर्क कर गए आज। तो फिर शाम के टाइम मैंने दूध गर्म करने के बाद फिर मैंने बनाया इस पे लापसी। और ये लापसी वैसे मेरे को है ना हलवे से ज़्यादा पसंद है ये लापसी। और पीछे रखी हुई है मैंने चाशनी चीनी की, क्योंकि लापसी में चीनी की चाशनी डाली जाती है। तो दोनों चूल्हे काम कर रहे हैं, पीछे चाशनी बन रही है और आगे लापसी बना रहे हैं। और इसमें ऐसा है कि हम ज़्यादा लकड़ियाँ भी नहीं जला सकते, कम ही लकड़ियों में ज़्यादा काम हो जाता है। तो अब हमारा ये चून भुन गया है, तो इसमें डाल देते हैं चाशनी। तो ये लापसी तो हरियाणा की फेमस डिश है, तो आज मैंने शुरुआत इसी से की है अपने चूल्हे की। काफ़ी अच्छे से लापसी बन के तैयार हो गई। तो इसको चून में भूना जाता है और बाद में इसके ऊपर घी डाल के खाया जाता है। तो इसको भूनते वक्त बाद में जब चाशनी डालते हैं तो इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, बस इसीलिए इस पे ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत होती है। तो इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पे बनाने में घबराहट होती है मेरे को। घबराहट तो क्या होती है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है ये लापसी भी, मम्मी बनाती ज़्यादातर, काफ़ी अच्छी लापसी बनाती है।
तो फिर मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाई है, लेकिन काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई है लापसी। और जब इसको खाते हैं तो गरम गरम ही खाया जाता है, ऊपर से घी डाल के। और इसको जितना हो सके उतना जैसे फेंटते हैं ना, तो वैसे ही फेंटा जाता है इसको, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना पड़े। और काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हुई भाई। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अब सब खा चुके हैं, अब लास्ट में मैं ही रह गई थी, तो मैं अभी दिखा रही हूँ। इसमें मैंने घी डाल दिया है, और घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। जितना हम घी खा सकते उतना डाल सकते हैं, मेरे से इतना घी नहीं खाया जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा घी डाला। और इसको अच्छे से मिक्स करके और खाया जाता है। इसकी खुशबू, भुने हुए चून की खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। तो अब नव्या को करवा रही हूँ होमवर्क, क्योंकि उसने तब किया नहीं था। जो होमवर्क करवाया था वो इसने रेज कर लिया था। तो अब देखती हूँ मैं इसने क्या किया क्या नहीं, तो अब रात को करवाती हूँ इसको होमवर्क। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।